हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप का जो कंप्लीट टॉपिक है वो इस लेक्चर के हम अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा रह जाएगा इस यूनिट के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम। तो डिटेल स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा यूनिट थर्ड का 5th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। तो जान लेते हैं ब्लड ग्रुप होता क्या है। ये हमारा वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इसको भी अंदर से कैटेगराइज किया गया है, मतलब एक टाइप ही हो गया ब्लड का, ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप आल्सो कॉल्ड एज ए ब्लड टाइप। अब ब्लड ग्रुप के टाइप आप सभी को पता होंगे कौन कौन से हैं। ए बी और ओ। ये 4 टाइप के बेसिकली हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं जो सभी ह्यूमंस की बीइंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में ओ ए बी है, किसी में ओ है। तो ये सभी जानते हैं लगभग स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि जानते ही नहीं कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है कि प्रेजेंस, एंटीजन की प्रेजेंस पे। एंटीजन की प्रेजेंस है या नहीं, किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। आरबीसी जैसे हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ब्लड ग्रुप को टाइप डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ इनर्टेड एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। दीज एंटीजन में बी प्रोटीन। अब ये एंटीजन क्या है? प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम, कौन सा सिस्टम है। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम के 2 टाइप है बेसिकली, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। 2 टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप इन 1901 में। तो 1901 में क्या था? सबसे पहले एबीओ, कौन सा? एबीओ कंप्लीट इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। जो एबी और ओ है उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था, इनको नहीं पता था उस टाइम। इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है बेसिकली एबीओ 3 टाइप के होते हैं। इन्होंने अपना काम कर दिया 1901 में। उसके बाद इसके अंडर वर्किंग स्टाफ जैसे एड्रिनो स्टूली एंड एल्फ्रेड वॉन who were working under Landsteiner discovered type A B a year later। मतलब कि ABO इन्होंने फाइंड आउट किया, उसके बाद इनके वर्कर्स ने AB जो ब्लड ग्रुप है उसको फाइंड आउट किया 1 ईयर लेटर 1902 में। तो मतलब ऐसे मान सकते हैं कि इन्होंने ही डिस्कवर किया। लेकिन जो कंप्लीट क्रेडिट जाता है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन का, वो जाता है जेनेस्की को। जेनेस्की इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इनटू 4 टाइप। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया और मतलब क्लासिफाइड किया ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ में। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करके रह गए, इनके आगे इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जेनेस्की ने क्या कब क्लासिफाई किया? 1907 में। तो ये चीज याद रखना, 4 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले लैंडस्टीनर का नाम आपको याद होना चाहिए और जेनेस्की का नाम आपको याद होना चाहिए कि लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। देन उसके जो कोवर्कर्स थे, असिस्टेंट्स थे, उन्होंने बताया एबी ब्लड ग्रुप के बारे में। देन क्लासीफाई किसने किया? जेनेस्की ने। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ब्लड ग्रुप इन डिवाइडेड इनटू। एंटीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस
से ही हम डिवाइड कर पाते हैं ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप में, ए बी और ओ में। तो ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीजन ए, मतलब कि अगर एंटीजन ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए से बिलोंग करेगा। दिस ब्लड ग्रुप हैज बीटा एंटीबॉडी, जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर बीटा एंटीबॉडी होगी और जो बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर अल्फा एंटीबॉडी होगी। अपोजिट हो गया, बी से बीटा मतलब ए की तरफ, ए से अल्फा मतलब बी की तरफ। तो यही है इसके अंदर, हैविंग एंटीजन ए बिलोंग टू ए ग्रुप, दिस ब्लड हैज बीटा एंटीबॉडी इन द सीरम। ब्लड विथ एंटीजन बी एंड अल्फा एंटीबॉडी इसके अंदर होगी और बी ग्रुप होगा हमारा बी ब्लड ग्रुप। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप इज ए बी होगा एंड सीरम ऑफ दिस ग्रुप नॉट हैव एनी एंटीबॉडी, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी, मिस होगी। बाकी अगर दोनों एंटीजन एब्सेंट है, एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, जीरो है, तो इसको ओ ना बोल के हम जीरो बोलते हैं। बाकी ओ तो हम अंग्रेजी लेटर में इसको बोल देते हैं। ओ ग्रुप इज कॉल्ड जीरो या ओ ग्रुप एंड बोथ अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडी आज प्रेजेंट इन द सीरम। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है हमारा उसके अंदर अल्फा एंड बीटा दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये फ्लो चार्ट है, तो इसके अंदर देखिए, इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है और कौन से रिसीव कर सकता है। एक सिंपल वे है। तो इसमें देखिए ये हमारे ब्लड ग्रुप हो गए, ये एंटीजन हो गए और ये एंटीबॉडी हो गई। ये डोनेट किसको कर सकते हैं और रिसीव किससे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है कि जो ये खुद है ए बी और ओ, ये खुद से ले सकता है और खुद को दे सकता है, सभी दे सकते हैं। एक चीज़ तो ये याद रखना, खुद से ले सकते हैं और खुद को दे सकते हैं, मतलब कि जो ए वाला है वो ए को दे भी सकता है और ए से ले भी सकता है। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए डोनेट इसके अलावा किसको कर सकता है। अब जो ए है वो ए और ए बी एंटीबॉडी मिला के किसको, ए बी को डोनेट कर सकता है। बी है वो भी ए बी को डोनेट कर सकता है, जबकि जो ए बी है वो सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ए बी को ही डोनेट कर सकता है। और जो जीरो है इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मतलब कि ये सभी को दे सकता है। जो ओ है वो सभी को दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसके लिए एक फ्लो चार्ट है। अब इसमें हम सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज आपको एक डायग्राम फ्लो चार्ट देखना होगा, काफी बड़ा फ्लो चार्ट है, गूगल पे आपको मिल जाएगा, उसमें आपको समझना पड़ेगा। और अगर चाहिए आपको तो कमेंट करके बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो उसके लिए अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट तो करते नहीं हो, डिमांड है ही नहीं आपको, तो क्या करूं मैं। आप बताओ, कमेंट करो, जरूरत होगी तो हम जरूर बनाएंगे वीडियो आपके लिए। तो ये हो गया, ये सभी को दे सकता है। अब बात करते हैं रिसीविंग की। तो खुद से तो ले ही सकता है, बाकी जो जीरो वाला है जिसके पास एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है वो उससे सभी ले सकते हैं। मैंने बताया ना कि ओ सभी को दे सकता है और सभी इससे ले सकते हैं। तो ए भी ले लेगा, बी भी ले लेगा, ए बी भी ले लेगा और ओ खुद तो लेगा ही। अब बात करें ए बी की, तो ए बी दे तो ए बी को ही सकता है लेकिन ले सकता है ये सभी से। ए बी और ओ सभी से ले सकता है। ये जैसे ओ काम करता है वैसे ही ये करता, मतलब कि ये सर्वग्राही हो गया और ये सर्वदाता हो गया। मतलब ये सभी को सभी से ले सकता है और ये सभी को दे सकता है और ये सभी से ले नहीं सकता है, सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो ये दोनों याद रखना, ये पॉइंट है एग्जाम के लिए भी कि सर्व यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा, ए बी, और यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ओ। इनके अंदर भी जैसे यूनिवर्सल जो रिसीवर होगा वो ए बी पॉजिटिव होगा और यूनिवर्सल डोनर होगा ओ नेगेटिव होगा। तो आई होप ये जो
चार्ट था आपको समझ में आया होगा। अगर बड़ा वाला चार्ट चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव का तो वो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। अब बात कर लेते हैं हम RH फैक्टर की। RH फैक्टर, तो RH फैक्टर जैसे कि हमारे जो ब्लड ग्रुप है AB O है वो भी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही RH फैक्टर भी आरबीसी की ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके ऊपर। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो RH जो फैक्टर है वो प्रेजेंट होगा आरबीसी के ऊपर या फिर एब्सेंट होगा। तो प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। तो जो नहीं प्रेजेंट होने का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, बाकी सभी में ये प्रेजेंट होता है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, प्राइमेट्स है। एंड एंटीजन अक्रिंग ऑन द रेड ब्लड सेल ऑफ मैनी ह्यूमन अराउंड 85%, 85% से ज्यादातर जो ह्यूमन बींग्स हैं एंड सम अदर प्राइमेट्स हैं उनमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। बाकी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखिए तो इंडिया के अंदर 97% ह्यूमन बींग्स के अंदर RH फैक्टर पॉजिटिव है, बाकी 3% के अंदर नेगेटिव है, और वर्ल्ड के अंदर 80% के अंदर पॉजिटिव है, 20% के अंदर नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रोल है, अगर नेगेटिव होगा तो क्या दिक्कत आ सकती है, वो चीज हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मान लीजिए 3% है इनके अंदर नेगेटिव है, तो इसके लिए एक देखिए नोट देखिए, इट कोज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलाइसिस हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर एक डिजीज होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलाइसिस, उसमें रोल होता है इसका नेगेटिव RH फैक्टर का। वो कैसे होता है वो देख लीजिए। ये मेल है, फादर है और ये मदर है। फादर के अंदर पॉजिटिव है RH फैक्टर, मदर के अंदर पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेबी के अंदर। अगर फादर के अंदर नेगेटिव है और मदर के अंदर नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी के अंदर भी नेगेटिव होगा। तो इन दोनों कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। इसके अलावा एक अदर है, फादर के अंदर चाहे नेगेटिव हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर के अंदर पॉजिटिव है। तो ये तीन जो कंडीशन है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी डिजीज नहीं होगी। लेकिन जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है, फादर के अंदर तो पॉजिटिव है लेकिन मदर के अंदर एब्सेंट है RH फैक्टर, तो उस कंडीशन में ये जो डिजीज है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलाइसिस, ये कोज होगी न्यूबॉर्न के अंदर। मतलब कि बेबी के अंदर तो पॉजिटिव होगा लेकिन जो मदर है उसके अंदर नेगेटिव होगा, तो ये डिजीज कोज होगी इसी कंडीशन में। तो ये रोल है एब्सेंट होने का। आरबीसी एग्लूटिनेशन होगा, क्लैंपिंग ऑफ आरबीसी होगी, मतलब कि जो आरबीसी है वो उनके अंदर क्लॉट बनेगा, एनीमिया होगा, सीवियर एनीमिया होगा। एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है, क्लॉट बनते हैं, तो ये सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। The baby has inherited the RH positive antigen from the father and the mother develop anti-RH agglutination। मतलब फादर से तो पॉजिटिव आया है लेकिन मदर से नहीं आया है, तो उस कंडीशन में ये anti-RH agglutination होगा from exposure to the fetus RH antigen। In turn the mother's agglutination diffuse through the placenta, जिससे क्या होगा कि जो इनका ये RH एंटीबॉडी है ये फीटस के अंदर प्लेसेंटा से क्रॉस करेगी एंड जो फीटस है उसको डैमेज करेगी, खोज करेगी आरबीसी एग्लूटिनेशन। तो इसका RH फैक्टर नाम क्यों पड़ा, डिस्कवर्ड इन रिसस मंकी। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था किसके अंदर, रिसस मंकी के अंदर, इसलिए इसको बोल दिया RH फैक्टर, यही रीजन है इसका। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।